ये घटना ईसा पूर्व करीब 1180 से 1078 की है। एप्रैम देश के पहाड़ी नगर में एक एल्काना नाम का आदमी रहता था और उसकी 2 पत्नियां थीं। एक नाम पनिन्ना और दूसरा का नाम हन्ना था। पनिन्ना का तो बेटा बेटी था, पर हन्ना का कोई संतान नहीं था और पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाती कौंसती रहती थी हमेशा। हन्ना इसी वजह से बहुत दुखी रहा करती थी। आप समझ सकते हैं कि जिसका सौतन हो उस पर क्या बीतती है। एल्काना हर साल अपने परिवार को लेकर शीलो में, जहां पर मंदिर थी, अपने नगर से परमेश्वर को बलि चढ़ाने और प्रार्थना करने जाता था। एल्काना हन्ना से बहुत प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ हन्ना को उसकी सौतन सताती थी, बांझ कहकर। हन्ना कभी कभी तो इतना दुखी होती है कि खाना तक नहीं खाती थी। एल्काना उसे मना कर कहता, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? और उसे खाना खिलाता। हर साल की तरह एक बार जब एल्काना शीलो के मंदिर में जाकर परमेश्वर को बलि चढ़ाकर अपने डेरे में, जहां वे रुके हुए थे, खाना खाने के लिए बैठा, तो हन्ना उठकर परमेश्वर के मंदिर के चौखट पर जाकर मन में अति व्याकुल होकर परमेश्वर से रो रो कर, बिलख बिलख कर प्रार्थना करने लगी। हे ईश्वर, मेरे साथ ही क्यों अत्याचार? मेरी सौतन मुझे रात दिन चिढ़ाती, कोसती और मुझे दुख देती है। मेरे बच्चे नहीं हैं कहकर मुझे बांझ कहती है। हे ईश्वर, मेरे दुख को देख और सुन मेरी प्रार्थना को। हे ईश्वर, मैं ये मन्नत मानती हूँ कि मुझे एक बेटा दे और मैं उसे जीवन भर तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी, और वो मेरा नहीं पर जीवन भर तेरी सेवा में तेरा दास होगा। जब वो इस तरह परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी तो मंदिर के याजक उसको देख रहा था, क्योंकि हन्ना इतना रो रो कर प्रार्थना कर रही थी कि उसके होंठ तो हिल रहा था पर आवाज नहीं निकलता था। याजक को लगा कि हन्ना नशे में है, क्योंकि हन्ना रोए जा रही थी और ईश्वर से अपने मन की सारी दुख भरी बातें कह रही थी। गिड़गिड़ाकर अपना दुख खुलकर परमेश्वर को बता रही थी। हन्ना का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। ये देखकर मंदिर के याजक हन्ना के पास जाकर कहता है, तू कब तक नशे में रहेगी? पहले नशा उतार और फिर आकर प्रार्थना कर। तब हन्ना रोना बंद कर याजक से कहती है, नहीं ही मेरे प्रभु, मैं नशा में नहीं हूं, मैं तो दुखिया हूं। मैंने अपने मन की बात परमेश्वर को खोलकर कही है। आप मुझे कोई ओछी स्त्री न समझना। तब याजक ने कहा, ऐसी बात है तो खुशी से जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। वो तुझे मन चाह वर दे। तब हन्ना मंदिर के चौखट से उठकर चली गई और फिर कभी उसके सौतन के चिढ़ाने पर भी उसका मुंह में उदासी नहीं आया। कुछ दिनों में ही हन्ना गर्भवती हुई और उसको एक प्यारा से बेटा हुआ और उसका नाम शैमुएल रखा।